Subscribe now. Press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एटलस स्टडी पे फिर से मैं पीसी यादव आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे झीलों की और जिले वाइज में जो झीलें हैं आपको वो क्लियर करवाते जा रहा हूं। दोस्तों, तो अपन फंसे पड़े हुए थे उदयपुर शहर में, जिसे अपन बोले थे कि झीलों की नगरी उदयपुर। तो आज मैं आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करवा दूंगा, मतलब इसी सेशन में अपन उदयपुर को कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों ठीक है, अपन बात कर रहे थे झीलों की। अपन ने 2 झीलें क्लियर कर ली यहां से। आज तीसरी झील लेते हैं, स्वरूप सागर झील। स्वरूप सागर झील दोस्तों पड़ती कहां है? अपने उदयपुर शहर में। ठीक है, वही उदयपुर में पड़ती है। जो इसके निर्माण से संबंधित जो क्वेश्चन है वो सुनो। वैसे एक तो निर्माण किसने करवाया? तो मेवाड़ का शासक स्वरूप सिंह जी ने इस झील का निर्माण करवाया। कब करवाया दोस्तों? 1857 में। हो जाएगा क्लियर। महाराणा स्वरूप सिंह जी ने वो भी कब करवाया दोस्तों? 1857 में। एक जो क्वेश्चन पड़ता है यहां से कि इसकी आकृति को लेकर भी कई बार क्वेश्चन कर लेता है दोस्तों। तो इसकी आकृति है वो है नहरनुमा। नहरनुमा। ठीक है, चलो अपन ने बात कर ली स्वरूप सागर झील की, उदयपुर में है। महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका निर्माण करवाया दोस्तों। और जो आकृति से संबंधित अपन बात कर रहे थे कि नहरनुमा इसकी आकृति है। ठीक है, इसके बाद जो मुख्य बात है यह स्वरूप सागर झील एक तो पिछोला झील और एक फतेह सागर झील, दोनों झीलों को जोड़ने का कार्य भी करती है। यह झील एक तो पिछोला झील, दूसरी है फतेह सागर झील। इन दोनों झीलों को जोड़ने का कार्य करती है। इनको जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में कह दूं कि यह झील पिछोला झील व फतेह सागर झील को जोड़ने का कार्य करती है स्वरूप सागर झील। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट झील की अपन बात करते हैं। साथ के साथ आप लोग नोट्स भी बनाते जाइएगा इनका। नेक्स्ट झील है दोस्तों उदय सागर झील। अब उदय सागर झील ये भी कहां है? अपने उदयपुर में। ठीक है, अब जो इसका निर्माण है वो किसने करवाया? तो सुनो, महाराणा उदय सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया। महाराणा उदय सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है, अब इसका निर्माण है वो कब करवाया दोस्तों? इसका निर्माण करवाया 1559 से लेके 64 के मध्य। ठीक है दोस्तों, इसका जो निर्माण करवाया वो करवाया 1559 से 64 के बीच में। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो इस झील है ना, ये झील, इस झील मतलब एक नदी पड़ती है, वो है बेडच नदी। बेडस नदी के मार्ग पर उदय सागर झील पड़ती है। बेडस नदी के मार्ग पर
अब जो बेडस नदी है ना दोस्तों, वो बेडस नदी उदय सागर झील में गिरने के बाद आयड के नाम से कहलाती है। मतलब बेडस नदी उदय सागर झील में गिरने के बाद आयड के नाम से कहलाती है, जिसको अपन बेडस या आयड भी बोल सकते हो। इसी नदी के मार्ग में स्थित है। अपन ने बात की उदय सिंह जी ने 1559 से 64 के मध्य इस झील का निर्माण करवाया। उदयपुर में यह झील पड़ती है दोस्तों, और जो बेडस नदी है इसके ही मार्ग में पड़ती है। और बेडस नदी यहाँ से मतलब यहाँ से गिरने के बाद जहां आगे निकलती है वो आयड के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन दोस्तों बहुत ही मोस्टली झील है फतेह सागर झील। फतेह सागर झील, ठीक है दोस्तों। जो फतेह सागर झील है ये भी कहां है? अपने उदयपुर में, उदयपुर में ही है। अब जो इसका निर्माण है ना वो किसने करवाया? महाराणा जयसिंह जी ने इसका निर्माण करवाया। महाराणा जयसिंह जी ने इसका निर्माण करवाया। कब करवाया? 1688 ईस्वी में इस झील का निर्माण करवाया। फतेह सागर झील के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, बड़ी विस्तार से इस चीज की चर्चा करेंगे अपन। अब जो इसका है ना ये पड़ती मतलब उदयपुर में पड़ती है, तो कौन से गांव में पड़ती है दोस्तों? ये पड़ती है, गांव है देवाली। देवाली गांव में पड़ती है, और देवाली गांव में पड़ने के कारण ही इसे देवाली तालाब भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके कारण इसे देवाली तालाब भी कहा जाता है। देवाली तालाब भी कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि जो इसका जो पुनर्निर्माण व इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो इसका पुनर्निर्माण जो करवाया था वो फतेह सिंह जी ने इसका पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार करवाया था। पुनर्निर्माण पूछ लेता है, पुनर्निर्माण के बारे में भी कभी कभी क्वेश्चन। पुनर्निर्माण करवाया दोस्तों इसका जो फतेह सिंह जी थे उन्होंने इस झील का निर्माण करवाया। फतेह सिंह जी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। वो करवाया था साथियों 1898 से 1900 के बीच इस झील का निर्माण करवाया था। देखो दोस्तों, इस झील का निर्माण हुआ, मेवाड़ में एक बार बाढ़ आई थी जिसकी वजह से जो ये झील है फतेह सागर झील वो तहस नहस हो गई थी। उसके बाद में फतेह सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। वहां पे मतलब एक 7 सहेलियों की जो बाड़ी है, ठीक है, 7 सहेलियों की बाड़ी और यह झील दोनों उस बाढ़ में तहस नहस हो गई थी। तो उन दोनों की जो मतलब है जो पुनर्निर्माण करवाया थी फतेह सिंह जी ने। इसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों, इस झील पर जो सबसे बड़ा टापू है ना उस पर एक नेहरू उद्यान, नेहरू आइसलैंड स्थित है। सबसे बड़े द्वीप पर नेहरू उद्यान, नेहरू उद्यान स्थित है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं एक और द्वीप है जो उस पर लगी हुई है सौर वेधशाला, जो अहमदाबाद की एक कंपनी थी, मतलब अहमदाबाद की सौर वेधशाला की कंपनी थी। उसने जो 1975 के अंदर है ना, तो इसे ही द्वीप पर मतलब फतेह सागर ही झील पर इसके एक द्वीप है, मतलब पर्टिकुलर द्वीपों के कोई नाम नहीं रखा गया। जैसे ये द्वीप है तो इसको नेहरू उद्यान के नाम से ही जाना जाता है, मतलब पर्टिकुलर द्वीपों के कोई नाम नहीं रखा गया इस पर। तो दूसरा जो द्वीप है ना उस पर जो अहमदाबाद की एक वेधशाला थी जिसने 1975 में है जो सौर वेधशाला का निर्माण करवाया था, वहां मतलब सौर वेधशाला करवाया था। यहां लिख देता हूं आप दूसरे द्वीप पर
शूट कर दिया। दूसरे द्वीप पर है जो अहमदाबाद की एक कंपनी थी, मतलब अहमदाबाद की एक वेधशाला थी जिसने 1975 में अहमदाबाद की जो सौर वेधशाला थी उसने 1975 में इस पर एक सौर वेधशाला का निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, और ये सौर वेधशाला थी ना, सौर वेधशाला, ये सौर वेधशाला भारत की प्रथम वेधशाला, सौर वेधशाला थी, भारत की प्रथम। ठीक है दोस्तों, वो आप सवाई जय सिंह जी वाली मत समझ लेना, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ कि गुरुजी वो तो पहले भी मतलब पहले ही सवाई जय सिंह जी ने 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण करवा दिया था। ना ना, वो नहीं थी, वो तो ओनली वेधशाला थी, ये थी सौर वेधशाला। सवाई जयसिंह जी ने तो बनारस में करवाई थी, उज्जैन में और मथुरा में वेधशालाओं का निर्माण, मतलब अपने जयपुर में, दिल्ली में, बनारस, उज्जैन और मथुरा में ये 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें से सबसे प्राचीनतम तो थी वो तो दिल्ली वाली थी, और अपनी जो सबसे बड़ी थी वो जयपुर वाली थी। उनकी बात नहीं कर रहा मैं, सौर वेधशाला की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं अपने इसी झील पर है ना, फतेह सागर झील पर यहां लिख देता हूं मैं, इसको थोड़ा मिटा के लिख देता हूं ताकि आराम से आप नोट्स भी बना सको। इसी झील पर दोस्तों महाराणा प्रताप का स्मारक भी बना हुआ है। महाराणा प्रताप का स्मारक, इसी झील पर है दोस्तों, फतेह सागर झील पर महाराणा प्रताप का स्मारक भी बना हुआ है। महाराणा प्रताप की छतरी नहीं बनी हुई है, मैं बात क्लियर कर देता हूँ, छतरी तो बारडोली में पड़ी है, मतलब बारडोली उदयपुर में है छतरी तो महाराणा प्रताप की। ठीक है दोस्तों, तो मैं लिख देता हूं यहां, यह भी जानिए। महाराणा प्रताप की छतरी वो है दोस्तों अपने बारडोली। बारडोली उदयपुर में है दोस्तों। ठीक है, अपन ने बात की महाराणा प्रताप की स्मारक की, और जो छतरी है वो है महाराणा प्रताप की बारडोली उदयपुर में। अब बात करते हैं दोस्तों, इसी झील के किनारे एक 7 सहेलियों की बाड़ी, मतलब एक उद्यान बोल सकते हैं, बगीचा बोल सकते हैं, वो भी स्थित है। साथ ही साथ आप लोग नोट्स भी बनाते जाइएगा। एक 7 सहेलियों की बाड़ी भी यहां स्थित है। बाड़ी बोल दो, बगीचा बोल दो, उद्यान बोल दो, 7 सहेलियों की बाड़ी है। 7 सहेलियों की बाड़ी है दोस्तों, फिर से एक बार मैं बता देता हूं, यहां से बड़ा मोस्टली क्वेश्चन है कि जो 7 सहेलियों की बाड़ी है वो तो अपने उदयपुर में है, लेकिन जो मंदिर है ना दोस्तों वो उदयपुर में नहीं है, वो तो अपने झालरापाटन में है, जहां मतलब झालरापाटन झालावाड़ से, जहां से राजस्थान की जो पूर्व मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे सिंधिया जी वो चुनाव लड़ती है, उससे झालावाड़ की बात कर रहा हूँ, उससे झालरापाटन की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। तो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ इसका भी थोड़ा सा, ताकि आपको यहीं पे क्लियर हो जाए सब बातें। यह भी जानिए, मैं बिल्कुल बारीकी से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल बारीकी से। सात सहेलियों का मंदिर, वो है अपने झालरापाटन में, जो कहा झालावाड़। तो दोस्तों अपन ने बात कर ली फतेह सागर झील की। ठीक है, इसका निर्माण करवाया था वो महाराणा जयसिंह जी ने करवाया था 1688 ईस्वी में। गांव था देवाली गांव, देवाली गांव में होने के कारण ही इसे देवाली तालाब भी कहते हैं। ठीक है,
और इसी ही झील पर मतलब अपने बात कर ली फतेह सागर झील पर 7 सहेलियों की बाड़ी है। दूसरे द्वीप पर मतलब फर्स्ट द्वीप पर है वो नेहरू आइसलैंड है, ठीक है। और दूसरा द्वीप है वहां पर अहमदाबाद की एक वेधशाला नामक कंपनी थी, उसने 1975 में सौर वेधशाला का निर्माण किया और यह सौर वेधशाला भारत की प्रथम सौर वेधशाला थी। सवाई जयसिंह जी वाले की मैंने बात क्लियर कर दी कि वो 5 वेधशालाएं अलग थी दोस्तों, ये सौर वेधशाला थी, ठीक है। अपन ने बात कर ली कि इसी झील पर है जो महाराणा प्रताप का स्मारक भी बना हुआ है, स्मारक भी बना हुआ है। महाराणा प्रताप की छतरी बारडोली उदयपुर में है दोस्तों। और जो अपन ने बात करी कि 7 सहेलियों का मंदिर वो अपने झालावाड़ झालरापाटन में है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अपन ने उदयपुर शहर की मोस्टली जो सभी झीलें थी अपन ने मतलब अपन ने कंप्लीट स्टार्ट करके कंप्लीट कर दी दोस्तों। मैं जिले वाइज आपको सभी जिले पढ़ाऊंगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट जिले में प्रवेश कर जाएंगे दोस्तों और उस जिले की सभी जिलों के दर्शन मैं आपको यहीं से करवा दूंगा। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि सभी को मतलब अपन है जो सभी दोस्त अपने साथी हैं वो अच्छे से तैयारी कर सके, क्योंकि जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ वो बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से बेझिझक होके निस्वार्थ होके अपना काम कर रहे हैं इस चीज पर। तो आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है दोस्तों कि शेयर करें वीडियो को, लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.